हैंड्स को रब करेंगे अच्छी तरह, अपने हथेलियों को रगड़े। मैं और मेरा परिवार। गर्माहट आने पर अपनी आईज और पूरे फेस पर, बॉडी पर अप्लाई करेंगे। स्लोली स्लोली आईज ओपन करेंगे। सो बहुत ही शानदार, सभी ने आज का वर्कआउट मॉर्निंग का कंप्लीट किया, तो खुद को भी शाबाशी दे सकते हैं। तो ये तो क्या था, हेल्थ जर्नी का ओनली 20% पार्ट। तो पहला सुख निरोगी का है। तो आज बहुत ही अमेजिंग एजुकेशन पार्ट के लिए इनवाइट करते हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, मिसेज मीना मैम को। तो शानदार क्लैपिंग करेंगे सभी, स्माइल कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। ਜਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਰੋਟੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਖੇਡੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਰਾਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਬੇਬੇ। वेलकम मैम। Good morning, sir, and thank you. Thank you for inviting me. Good morning to all of you. गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे, जय श्री गुड कृष्ण। मॉर्निंग मैम। राधे राधे। राधे राधे। Morning, all of you. राम राम मैम जी। Amazing workout करें वेलकम सर। मैम। शुभ वर्कआउट, राधे राधे मैडम, जय श्री राधे कृष्ण। राम राम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। राधे को राम राम। गुड राम मॉर्निंग। राम मैम। कैसे चलिए। मॉर्निंग राधे मैम। राधे। Of you, कैसे हो सभी? पूछने की जरूरत है नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देखो, सुगुप्ता मैम भी ऐसे कह रहे हैं ना, शानदार। श्याम सुंदर सर, विमल मैम, सुनीता मैम, सारे आगे हैं ना, शानदार। चेहरे मेरी आंखों के सामने, जबरदस्त। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ना भी कैसे हो, क्योंकि आपके जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वो बखूबी बयान कर देते हैं कि आप कैसे हो, है ना। और सबको अमेजिंग बना दिया किसने? करण सर ने, है ना। जबरदस्त वर्कआउट करवाया और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग लगे। तो सिस्टम के लिए भी जबरदस्त सी क्लैपिंग, करण सर के लिए क्लैपिंग, अपने कोच के लिए क्लैपिंग, जिनकी वजह से इतनी अमेजिंग मॉर्निंग अपनी बन जाती है ना। तो बढ़ते 80% की, और उससे पहले चीयर्स करेंगे मेरे साथ। अगर आपके पास कोई भी एनर्जी ड्रिंक है तो मेरे पास क्या है, आप गैस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, क्योंकि जो सीजन है गर्मी का वो आ गया है। काफी सारे अपने पास पेय पदार्थ है जिनको अपने पी सकते हैं। कोलाज हो गए, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उनको अवॉइड करना है। वाह, देखो सर का मैसेज आ गया। जो पीते हैं ना उनको पता चल जाता है ना क्या है, देख के पता चल जाता है। तो चीयर्स करेंगे लिफ्ट ऑफ मेरे साथ, जिनके पास है जो भी एनर्जी ड्रिंक। लिफ्ट ऑफ की एनर्जी है ना, जबरदस्त हो जाती है ना। श्याम सुंदर सर तो दिखा रहे हैं कि कप मेरा जो है वो पूरा भरा पड़ा है ना। पूर्ण सर दिखा रहे हैं सब लेके बैठे हैं, क्योंकि शायद मौका ही नहीं दिया होगा करण सर ने ना अपने को। तो अभी अपने सेशन के साथ एंजॉय करेंगे। कांता मैम का गिलास भरा पड़ा है, सुनीता मैम का भरा पड़ा है, रामेश्वर सर बेपरवाह मैम भी एक्साइटेड होके बैठे हैं। तो चलते हैं 80% की ओर। बहुत ही अमेजिंग पार्ट आपका जो होने वाला है। और तब तक अगर किसी का भी बर्थडे, एनिवर्सरी या अदर कोई भी सेलिब्रेशन का राज है तो वो बैठे रहें, अपने लास्ट में लेके हैप्पीनेस। और उससे पहले 80% पे बात करेंगे। हर सेशन में बताया जाता ना, 80% ही अपने को स्वस्थ रहने के लिए, ताउम्र स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी हैप्पी रहने के लिए कंपलसरी होता है। इसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आज फुल डे फास्ट करना है, तो कौन कौन कर सकेगा? चैट बॉक्स में मी लिख के मेरे को बताएं, कौन कौन फास्ट कर सकता है। किसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो गई है कि वो बिना भोजन के अपनी बॉडी को
कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। देखो हरमन मैम, सरिता मैम का मैसेज आ रहा है, मी है ना, नीलम ठाकुर मैम, मी, नील नीलिमा मैम। तो बॉडी क्या है, स्टील बॉडी होगी है ना। सुनीता मैम भी कह रहे हैं कितने घंटे की फास्टिंग अपने कर सकते हैं, 15-16 घंटे निकाल सकते हैं। उसमें चलो आपको लिक्विड डाइट दे दी जाए और कुछ ना दे, लिक्विड दे दी जाए, तो 16 घंटे, वाह क्या बात है ना। तो बॉडी फिर कैसी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी ना। क्योंकि इसको भी तो आराम चाहिए, कोई भी मशीनरी है, अपने बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लंबे टूर पे लेके जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है ना भी इंजन गर्म हो गया, कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। तो अपनी बॉडी को भी कुछ टाइम के लिए अपने अंदर से हेल्दी रखना है। ऐसे नहीं कि जो मन में आया जब टाइम मिला, है ना, टाइम पास के लिए खाते रहे खाते रहे खाते रहे। और अंदर वाले पार्ट्स जो मालिक ने दिए हैं, भगवान ने जो बनाए हैं ना, वो बहुत ही शानदार है, अमेजिंग बॉडी पार्ट है अपने। इनकी सुरक्षा अपने ही हाथों में है, कोई दूसरा इनकी केयर नहीं कर सकेगा, अपने खुद ने इनकी करनी है। तो देखो साथ में डिटॉक्स हो जाएगा। तो जो टॉपिक है उसकी और आपका गैस चला गया ना। तो आज बॉडी डिटॉक्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शरीर में क्या होता है, हार्मोन्स अपने सबको पता है ना, जैसे ही हमारे हार्मोन जो होते हैं वो संतुलित अगर नहीं होते हैं, तो रोगों का खतरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हार्मोन पे हमारी बॉडी सारी है, काफी सारे हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो अगर वो हार्मोन हमारे बैलेंस नहीं होगा उनका, तो धीरे धीरे छोटे छोटी जो प्रॉब्लम है ना वहां से स्टार्ट होगी, और कब वो बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। अक्सर जैसे महिलाओं में अगर देखें तो पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, पीएमएस हो गया, या फिर थायराइड हो गया, ऐसी जो बीमारियां हैं ना वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों आने स्टार्ट हो जाती हैं? क्योंकि जो हमारा पेट है, जो हमारी गट हेल्थ है, उसे हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है, ये हम सबको पता है। और जब तक हमारा पेट का स्वास्थ्य, हमारी आंतों का स्वास्थ्य अगर सही नहीं होगा, तो हमारे जो हार्मोन है वो इम्बेलेंस अपने आप ही होते जाएंगे। अगर उनको सही नहीं किया आपने, डिटॉक्स नहीं किया, बॉडी को, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाला, तो जो हार्मोन है वो जैसे ही बैलेंस होते हैं, तो धीरे धीरे रोगों का जो जोखिम है वो हमारे शरीर के लिए बढ़ता जाता है। अगर ओवरऑल की हेल्थ की बात करूं, तो हमने क्या करना है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमारे शरीर को हमें डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर अपने ऐसा नहीं करेंगे, तो वो सारे टॉक्सिन मिलके क्या करेंगे, गंभीर से गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले इन हार्मोन्स को अगर संतुलित रखना है, हमारी बॉडी को अंदर से फिट रखना है, तो हमने हमारी बॉडी को 1 वीक में या 15 दिन में एक बार डिटॉक्स जरूर करना है। जरूरी नहीं कि हम 16-16 घंटे की फास्टिंग करके ही करें, दिन में कुछ समय के लिए अगर हम हमारे अंदर वाले बॉडी पार्ट्स को या फिर हमारी आंतों के स्वास्थ्य को थोड़ा सा टाइम देते हैं ना रेस्ट का, तो डिटॉक्स अपने आप हो जाती है हमारी बॉडी। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, जो शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो गंदगी हमारी बाहर निकलती है। और समय समय पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। क्योंकि डिटॉक्स फिर किससे करेंगे, ऐसे ना हो कि बस लिक्विड डाइट का बोल दिया तो बस कोल्ड ड्रिंक की मौज बन गई है ना। अब गर्मी आ गई है, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लिक्विड पियेंगे, और क्या होगा, जल्दी जल्दी यूरिनेशन की प्रक्रिया हमारी जो है वो तेज होएगी, तो डिटॉक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत ही नेचुरल तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्दी तरीके हैं जिनसे हमने हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, तो बाहर की सफाई के साथ साथ जो अंदरूनी पार्ट है उनको भी साफ करना जरूरी है। बाहर से तो हम चमका लेते हैं, चेहरा चमका लेंगे है ना, पार्लर चले जाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन लेंगे है ना, लेकिन अंदर वाले पार्ट्स किसने देखे हैं? हम महसूस तो करते हैं ना, देख नहीं पाते, तो क्या हमें महसूस तो होता है। जैसे पहले मुझे ये था, मैं खुद का ही बताती हूँ भी, मैं कभी खाली पेट से पानी नहीं पीती थी सुबह। एक बार क्या हुआ, मेरे स्कूल में जैसे कैंप लगा, तो वहां पे मतलब फिटनेस वगैरह के लिए बताने के लिए जब आई ना, तो मैंने उनकी बात सुनी और मैं इतना प्रभावित हुई। उन्होंने मतलब शॉर्ट और इजी शब्दों में सीधा सीधा बताया कि जैसे ही अपने मॉर्निंग में उठते हैं, पूरी रात क्या होता है, हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती है, और जब सुबह उठते हैं तो उठते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाय या कॉफी वो चीज देते हैं अपनी बॉडी को, वो डालते हैं, उसके बाद अपनी आंखें खुलती हैं। तो जो अंदर वाले पार्ट है, अब जो गंदगी है उसके ऊपर हमने क्या किया, और गंदगी डाल दी। अब गंदगी में
और गंदगी होएगी तो वहां पे क्या होगा, कीड़े मकोड़े या फिर जितने भी कीटाणु वायरस वही जन्म लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमने चाय डाली और हमारे अंदर वाले बॉडी पार्ट धुल गए, उनकी सफाई हो गई, नहीं हुई ना। तो उन्होंने बताया कि अपने क्या करना होता है, जैसे पानी पीते हैं ना, जैसे अपनी बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं, अपनी बॉडी एकदम से क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, वैसे ही हमने जो हमारे अंदर वाले बॉडी पार्ट है उनको साफ रखने के लिए पहले गुनगुना 1 गिलास 2 गिलास जितना भी अपने पी सकते हैं, अपनी एबिलिटी है पीने की, तो अपने वो पानी पीना है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो अंदर वाले बॉडी पार्ट्स है उनका एक तरीके से स्नान हो जाता है, वो साफ हो जाते हैं। और अगर नहीं पीते हैं फिर अपने क्या करते हैं, यहाँ से पेट दर्द, यहाँ से पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, फिर हम वो बोलते हैं, क्योंकि अंदर से क्या होता है, वायरस हो गए, कीटाणु हो गए, जीवाणु हो गए, इन्होंने इनको बढ़ावा किसने दिया, चाय या कॉफी ने दिया, या फिर अदर ऐसी कोई हम शुगरी कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी वजह से क्या है, ये पार्ट्स जो है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी जो वैलिडिटी होती है ना, जैसे इन्होंने लंबे टाइम चलना होता है, फिर इनमें क्या होता है, दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने डिटॉक्सिफाई करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि अंदर वाले जो अंग है वो लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं, विष मुक्त रह सकते हैं, उनके अंदर कोई जहरीला पदार्थ हमारे किसी भी तरीके से अंदर ना घुसे। तो जो भी हम खाते हैं, हम सबको पता है कि एक नेचुरल प्रक्रिया के जैसे अंदर क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कुछ भी लेते हैं अंदर वाले बॉडी पार्ट्स अपना काम वर्क जो भी है स्टार्ट कर देते हैं, और एक समय के बाद क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा, कुछ अंश हमारे भोजन का हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, जो कि हमारी अंदरूनी बीमारियों का कारण बनता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की विधि जो बिल्कुल इजी है, और हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐसे बोला जाता है ना डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स डे रखना है, तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर हम गूगल का सहारा लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो सर्च कर रहा है वो कौन है। तो हमने नेचुरल प्रक्रिया से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर की नीड है उस हिसाब से हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो बहुत सारे जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं वो क्या बोलते हैं कि जो डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो हमारे ब्लड पे पड़ता है। हमारा जो रक्त होता है ना वो शुद्ध होता है, और जब हमारा खून शुद्ध है, हमारा ब्लड शुद्ध है, तो हमें बीमारी आने के चांस ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही हमारा रक्त शुद्ध होता है तो हमारे लीवर की जो हेल्थ है ना वो बढ़िया हो जाती है। लीवर में अगर कोई भी अशुद्धियां जाती हैं रक्त के माध्यम से तो उनको दूर कर दिया जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन अगर करते हैं तो हमारे फेफड़े हो गए, किडनी है या फिर आंते हैं, इन सब का स्वास्थ्य जो है लंबे टाइम तक बढ़िया रहता है। और विषाक्त पदार्थों से हम क्या है, धीरे धीरे अपने को डिटॉक्स करते हुए और हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे भी कैसे कर सकते हैं। पहला तो अपने देखना है कि जो हाइड्रेशन है उसको बढ़ावा देना है। अब गर्मी का सीजन आ गया, पानी की वैसे पहले तो ये था कि प्यास ही नहीं लगती, कैसे पिए, प्यास ही नहीं लगती। लेकिन अब अपने जितनी भी अपनी बॉडी की जरूरत है तो वाटर के माध्यम से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और हाइड्रेशन के लिए बहुत सारे अपने पास एनर्जी ड्रिंक हैं, ऐसे नहीं कि कोल्ड ड्रिंक लेना है। हमारे पास एफ्रेश है, लिफ्ट ऑफ है, 24 हाइड्रेट है, स्किन बूस्टर है, जो चाहे आप ले सकते हैं अपने कोच की गाइडेंस में, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखो मैसेज आ रहा है ना, 1 लीटर पर केजी पे 1 लीटर पानी अपना होना चाहिए। तो आप सब ने जिन जिन को नहीं पता है, कुछ न्यू फैमिली मेंबर अगर ऐड हैं तो अपने कोच से बात करें कि आपको कितने पानी की नीड है, कितना पानी आपके बॉडी को चाहिए। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर सही रहेगा, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में भी ये पानी जो है वो हमारी हेल्प करता है। जो भी गंदगी हमारे बॉडी के अंदर जा रही है तो उसको बाहर निकालने में भी हमारी हेल्प करता है। किस माध्यम से, एफ्रेश का ही उदाहरण लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में देखो हमें बार बार और तेज तेज भाव के साथ हमें यूरिनेशन जाना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, जितने भी गंदगी है हमारे अंदर तो वो बाहर निकलेगी। तो आपने हाइड्रेशन पे पूरा पूरा ध्यान देना है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जितने भी आपके फूड्स हैं उनका इनटेक करना है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, अगर हम कोई भी फ्रूट ऐसा या कोई भी फूड अपने एंटीऑक्सीडेंट भरपूर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी सेल्स को अगर हमारी अंदर फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं ना तो वो धीरे धीरे क्या बाहर निकल जाते हैं, अदरवाइज वो सेलुलर डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को। तो अपने हाई क्वालिटी के, ऐसे नहीं कि हेल्दी है मतलब सॉरी हेल्दी हो, ज्यादा हो, हैवी हो, वैसा फूड लेना, वैसा नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी डाइट होनी चाहिए। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अगर मैं बोलूं, नट्स हो गए जितने भी वो ले सकते हैं, बीज हैं, मसाले हैं, सीजनल फ्रूट हैं,
या फिर ग्रीन वेजिटेबल है, जड़ी बूटियां हैं, और जो हमारी हर्बल टी है, तो इनका अपने यूज कर सकते हैं डिटॉक्स करने के लिए बॉडी में। तो जिनको नहीं पता इनके बारे में वो भी अपने कोच से बात करें। और नेक्स्ट अगर बताऊं तो जैसे पसीना पसीना आना, और अब तो भरपूर आएगा, वर्कआउट करेंगे तो भी आएगा अगर नहीं करते हैं तो भी आएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है। और पसीने से क्या होता है, आपने देखा होगा अपने बॉडी के जहां जहां से अपने दिख रहे हैं, हाथों के या फिर फेस के रोम छिद्र हैं जो बालों के नीचे, आप ध्यान से देखना, छोटे छोटे बारीक से गड्ढे से दिखाई देते हैं, वो होते हैं अपने रोम छिद्र। तो वहां से हमारी बॉडी की जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, किसके थ्रू? पसीने के थ्रू। तो हमने ऐसे करना है कि रोजाना अगर वर्कआउट करते हैं दोनों टाइम तो दा बेटर है। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो अपने 30 या 40 मिनट की वॉक डेली लाइफस्टाइल के अंदर जरूर ऐड करनी है। हल्की हल्की दौड़ लगानी है या ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना है जिससे हमारी बॉडी से पसीना निकले, जिससे हमारी बॉडी से पसीना निकले। हाँ जी, स्टेप काउंट करने हैं ना, सही बात है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा तो बहुत सारे विषाणु, विषाक्त पदार्थ हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। जितने भी लिक्विड डाइट है उसका सेवन अपने कर सकते हैं। लिक्विड डाइट का मतलब ऐसे सुनते ही आपने ये नहीं सोचना कि कोल्ड ड्रिंक्स का छूट मिल गई है ना, जितने भी सोडाज है उनकी छूट मिल गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, तो ये चीजें नहीं लेनी। अभी बताया आपको, लिक्विड लेने के लिए अपने पास काफी सारे न्यूट्रिशन में भी आते हैं, तो वो लेने। देखो 10,000 स्टेप, हाँ 10,000 स्टेप श्याम सुंदर सर चल लेते हैं, है ना, तो ये ऐसे कर रहे हैं, वेरी गुड। तो जिनसे वर्कआउट नहीं होता वो स्टेप भी चल सकते हैं। तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए लिक्विड डाइट को जरूर अपने शामिल करना है। पेट की जो हेल्थ है, गट हेल्थ होगी, जो आंतों का स्वास्थ्य है, उसको भी अपने सही रखना है। और वो कैसे रखेंगे? जब अच्छा खाएंगे, पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, कब्ज या फिर दस्त ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी प्रॉब्लम जब नहीं होगी, वो कब होती है? जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो पचता ही नहीं है, अनपचा भोजन किसी ना किसी तरीके से, फिर या तो वो कब्ज के माध्यम से हमारे पेट के अंदर काफी दिन तक सड़ता रहता है, या फिर दस्त के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हमने ऐसी डाइट को शामिल करना जिससे हमारी आंतों का जो स्वास्थ्य है वो सही रहे। इसके लिए प्रोबायोटिक हमने यूज करने हैं, जैसे दही हो गया, छाछ हो गई। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो सिंपली प्रोबायोटिक को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो हमारी डाइट के अंदर जरूर शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, ये आप सब जानते हैं, अपने क्लब के अंदर भी करवाया करवाया जाता है। सांस संबंधी जितने भी व्यायाम है, जितनी भी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, इनको ऐड करना है। इससे क्या होता है, शुद्ध जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे बॉडी को मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और साथ ही क्या होता है, फेफड़ों का जो स्वास्थ्य है वो एकदम से सही रहता है। और जितने भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर बन रहे हैं तो वो बाहर निकलेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बरकरार और अच्छा बना रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, पहले मेरी ये सोच थी कि ऐसे बोलते हैं ना कि प्राणायाम करें या फिर योगाभ्यास करें, वर्कआउट करें तो जो उम्र है वो लंबी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच हो जाती है, हो सकता है और किसी की भी, आप में से भी ऐसी हो कि भगवान ने जो सांस लिखे हैं वो तो उतने ही आने हैं, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे दौड़ लगाओ, चाहे कुछ करो। लेकिन इस चीज को मैंने समझा, जो श्वास की जो प्रक्रिया होती है, भगवान ने ऐसे बोलते हैं ना कि जितने सांस लिखे हैं, अगर किसी के साथ हादसा होता है फिर अपने बोलते हैं भी इतने ही सांस लिखे थे, ये सब बोलते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये चीज तो अपने समझ आ रही है कि श्वास लिखे थे, यानी कि श्वास काउंट किए हुए हैं अपने। देखो पता है भी अपने इतने श्वास, जैसे भगवान ने जितने डाले हैं वो उतने ही आएंगे, लेकिन उन श्वासों को, उनकी गति को धीमा करके अपने क्या कर सकते हैं, अपनी जो उम्र है उसको दीर्घायु कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। एक तो ऐसे होता है अपने हाफ रहे हैं, फटाफट से सांस आ रहे हैं, है ना, हो सकता है भगवान ने मान लो 10 लिखे हैं तो 10 कितने सेकंड में आ जाएंगे, 2-4 सेकंड में आ जाएंगे ना, फटाफट फटाफट। और वो ही अगर हम प्राणायाम करते हैं, श्वास की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, कुछ समय के लिए श्वास रोकते हैं, या फिर अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे कोई भी प्राणायाम से रिलेटेड कोई भी अगर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे श्वासों की गति धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है तो जो 10 सेकंड में आने थे या जो 10 मिनट में आने थे, उनकी वैलिडिटी, उनका जो समय वो बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो प्राणायाम है या जो योगा है, एक्सरसाइज है, उससे हमारी उम्र बढ़ती है, आयु लंबी होती है। और हमने इस चीज को समझना है, मेडिटेशन करना है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अपने क्या करना है, प्रोटीन रिच फूड का सेवन करना है। प्रोटीन रिच अब सबको पता ही है,
वैसे तो अगर देखा जाए ना तो किसी भी डाइट में ऐसे नहीं होता कि बढ़िया से न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी को मिल जाए, इसीलिए अपने न्यूट्रिशन इतना शानदार है, उसके लिए क्लैपिंग। जो न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, शेक ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, बहुत ही शानदार है ये। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन रिच फूड जैसे शेक हो गया, तो शेक से जो अपने बॉडी को चाहिए उतना प्रोटीन मिलता है। जिसको ज्यादा नीड है तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो आता है उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का और क्या काम क्या रहेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है। और जो एक्स्ट्रा फैट है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो बर्न होता रहता है, वो जमा नहीं होता। इसलिए प्रोटीन रिच फूड का सेवन हमने करना है। जितने भी फल सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट सब्जियां, इनको लेना है, क्योंकि ये गट माइक्रो फ्लोरा जो को बढ़ाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इससे आंतों की सफाई होती है। क्योंकि जैसे अगर सैलेड ले रहे हैं ना, जैसे खीरे का सैलेड ले रहे हैं, तो 90% उसमें पानी होता है, तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, पर्याप्त नींद। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अच्छी नींद नहीं आएगी तो बॉडी क्या हीलिंग प्रोसेस में जाएगी नहीं, उसको वर्क करना ही पड़ेगा। रात को हैवी डिनर लेके सोएंगे तो बॉडी कब काम करेगी, कब रेस्ट करेगी, कुछ पता ही नहीं है। तो हमने 7 से 8 घंटे की जो प्रॉपर अपनी बॉडी को नींद का सहारा देना है, वो नींद आए। और नींद से क्या होता है, हमारी जो मानसिक स्थिति है ना वो बढ़िया रहती है। डीपली स्लीप, हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि जो एकदम से बेबी स्लीप है ना, बच्चे की तरह नींद हमें जरूरी है हमारे माइंड को डिटॉक्स करने के लिए। क्योंकि अच्छी नींद आएगी तो ही हमारा मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, और जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे और हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और इसके अलावा जैसे अपने शेक ले रहे हैं या फिर अन्य कोई भी ऐसी ड्रिंक ले रहे हैं, तो उसको स्मूदी बनाकर पिए। क्योंकि उसके अंदर अगर हम ऑलरेडी अपने शेक ले रहे हैं, वो काफी हेल्दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर अगर फ्रूट शामिल करते हैं, फ्रूट बारीक बारीक कट करके और सीजनल फ्रूट अगर डालते हैं, तो उसकी जो स्मूदी होती है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। और हमारे पेट के लिए क्या है, स्मूदी बना के जो शेक पीना है या वैसे किसी फ्रूट की अगर हम स्मूदी लेते हैं तो वो हेल्दी भी रहेगी, और जो टॉक्सिन्स वगैरह है उनको भी वो बाहर निकालने में मदद करेगी। और लेमन के बारे में तो सब जानते ही हैं, है ना। तो लेमन क्या है, विटामिन सी भरपूर होता है, और इसके अलावा इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट है ये भी माना जाता है। तो इसको लेने से भी क्या है, हमारी जो शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, तो उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है ना, फिर कुछ फायदे अपने आप ही हमारी बॉडी को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, पता चलने लग जाता है हमारी। मैं कह रही हूँ ना, अभी बॉडी बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स अंदर जो अपने है ना वो बहुत स्ट्रोंग है और बहुत ही स्मार्ट है, उनको पता चल जाता है। जैसे चाय पी तो क्या हाल हुआ, एनर्जी ड्रिंक लिया तो क्या हाल हुआ, ये अंतर अपने को बता देती है अपनी बॉडी। तो पाचन में धीरे धीरे क्या होता है, सुधार होता है, गैस एसिडिटी जो है ये दूर होती चली जाती है। हमारा जो स्किन की हेल्थ है वो बेटर होती है, और एकदम से ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो आता है हमारी स्किन के अंदर, एनर्जेटिक फील करते हैं हम पूरा दिन। और अगर हमें वेट लॉस में अगर हेल्प चाहिए तो डिटॉक्सिफाई अगर हम बॉडी को करते हैं तो वेट लॉस में भी बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो फैट जल्दी जल्दी बर्न होगा, जैसे ही फैट जल्दी जल्दी बर्न होता है तो हम क्या अपने आइडियल वेट को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। जैसे ही सर्दी आई हमारी हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे ही गर्मी आई हमें गर्मी लग गई, लू चली हमें लू लग गई। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, और ये क्यों होती है, वीक इम्यूनिटी के कारण होती है। जैसे ही हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत होता है, स्ट्रोंग बनता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है हमारे अंदर। तो और जो मानसिक स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का, वो हम नहीं लेते। नींद पूरी होती है, पर्याप्त नींद लेंगे तो हमें मानसिक स्ट्रेस किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इसके अलावा हमने जैसे शाम को अगर शेक लेते हैं तो उसके बाद में सुबह तक हमारी जैसे जो बॉडी है वो जैसे हीलिंग प्रोसेस में जाएगी, जब हम सो रहे होते हैं उसके अंगों को रेस्ट मिलता है। तो उस कंडीशन में भी हमने क्या करना है कि जो शेक है या हम पानी का लिक्विड का अगर इनटेक कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे 7:30 बजे तक आप कंप्लीट कर लें। और सुबह फिर जैसे हम गुनगुना पानी पीते हैं उससे बॉडी डिटॉक्स होती है। फिर अपने एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसके बाद में भी कुछ 2 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अभी जैसे सर का मैसेज है ना कि 16 घंटे की फास्टिंग, तो आप ऐसे अपने 16 घंटे काउंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने सुबह से भूखा रहना है और शाम तक भूखा रहना है। जो रात को खाने हल्का खाना लेने के बाद सुबह तक के अगर 16 घंटे अपने काउंट करते हैं ना, 8 9 10 बजे तक के, तो वो भी क्या है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में मजबूत साबित होंगे। तो अपने
16 घंटे की जो फास्टिंग है उसको जरूर शामिल करना है। इसके अलावा जो डिजिटल डिटॉक्स है, क्योंकि मानसिक जो स्थिति है वो कैसे सही रहेगी, हम क्या करते हैं लंबे टाइम तक स्क्रीन पे रहते हैं, चाहे वो मोबाइल की है, चाहे वो लैपटॉप की है, चाहे हम अर्जेंट ऑफिशियल अपना वर्क कर रहे हैं, या फिर हम टाइम पास के लिए जो हमारी फिंगर है वो स्क्रीन पे चल रही है। तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल धीरे धीरे कम करना है, फिर धीरे धीरे बंद करना है। किस टाइम? हमारे नींद वाले टाइम, नींद का जो टाइम है ना वो सेट करना है। अदरवाइज तो आजकल क्या होता है, अगर ऐसे होता है ना कि मोबाइल जमा करवाने, जैसे हमारे साथ होता है, अभी कॉपी जांच और बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी चल रही थी, तो वो बोलते हैं कि मोबाइल जमा करवाना है, फिर जैसे मिलता है ना 2 ढाई 3 घंटे बाद, फिर ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज इतने टाइम से बिछड़ी हुई थी और मिल गई। अपने इतना आदी हो चुके हैं इस जो डिजिटल जमाना है, डिजिटल उपकरणों के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, हाँ फास्टिंग करनी है तो अपने कुछ समय के लिए टाइम फिक्स कर लें कि स्क्रीन इतने टाइम तक नहीं देखनी। तो वो भी डिजिटल डिटॉक्स जो है ना वो हमारी मानसिक प्रक्रिया, हमारी मानसिक स्थिति, मेंटल जो हेल्थ है ना उसके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, शानदार हो जाएगी अपनी। फिर कोई अपने ऐसे नहीं रहेगा कि स्ट्रेस है या फिर नींद नहीं आ रही है। तो ये दोनों काम अपने हो सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स करके। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन में आपको सुझाना चाहूंगी, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि ये शरीर को सबको पता है, इसका नाम ही एनर्जी ड्रिंक है तो एनर्जी तो देगी देगी। हाँ जी, है ना, मुस्कान मैम कह रहे हैं। और फ्रेशनेस बनाए रखती है ना, जैसे जैसे चाय का क्या था, कोई ऐसे नहीं था बॉडी के अंदर भी इसको पीना जरूरी है जरूरी है जरूरी है, कहीं नहीं लिखा भी चाय जरूरी है, लेकिन माइंड सेट था बोर हो रहे हैं तो भी चाय, कोई आ गया तो भी चाय, किसी के घर चले गए तो भी चाय। ठीक है, इसके अलावा कुछ बॉडी में पेन होने लगा, कहीं भी सिर दर्द है, पेट दर्द है, चाहे कहीं भी दर्द है, कहीं भी थकान फील हो रही है चाहे, तो अब उस चीज को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है हमारी एनर्जी ड्रिंक के साथ। हाँ अब नहीं लेते, देखो मैसेज आ रहा है ना सर का, कुलदीप मैम भी लिख रहे हैं, पहले ये सोच थी। तो वाटर रिटेंशन जो है ना वो, और हमारी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर स्वेलिंग की प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसको भी क्या है धीरे धीरे कम करती है, कौन, हमारा एनर्जी ड्रिंक। इसके अलावा जो एलो कंसल्टेंट है, इसके बारे में आप सबने सुन रखा है, एलो प्लस है, ये हमारी गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी समस्याओं से राहत दिलवाते हैं। पाचन तंत्र को जैसे साफ करेंगे, टॉक्सिन अपने आप बाहर निकलेंगे। तो इनको अपने, अगर एलो प्लस के कैप्सूल अगर हम न्यूट्रिशन में टेक कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग लेने हैं अपने कोच की गाइडेंस में, और अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और हमारी जो अंदरूनी मतलब जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा देने में, और जितनी भी अंदर फैट है उसको बर्न करने में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा हमारा एनर्जी ड्रिंक। इसके अलावा फाइबर रिच फूड, फाइबर जो है ना, जैसे घर में बहुत बार सेशन दिया जाता है कि एक झाड़ू सफाई करती है घर के, वैसे फाइबर जो है हमारी आंतों की, हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी आंतों की सफाई करता है। अगर जब हमारी आंतें सही होगी तो हमारा पेट ऑटोमेटिक ही साफ हो जाएगा। आंत के अंदर जरूरी नहीं कि हमारे खाने के माध्यम से कोई गंदगी जमा हुई है, खाने के माध्यम से नहीं, जबकि हम अपने साथ सबके साथ ऐसे हुआ है भी, छोटी सी प्रॉब्लम को लेके अनावश्यक दवाइयों का सेवन भी हम सब करते रहे हैं। उन दवाइयों की, या फिर एक्स्ट्रा किसी भी फास्ट फूड जंक फूड अपने इंटेक किया है, कोल्ड ड्रिंक इंटेक किया, इनके भी अगर अंश हमारी बॉडी में, हमारी आंतों के अंदर रह चुके हैं तो वो भी इसके माध्यम से, फाइबर के माध्यम से एकदम से हमारे आंतों का स्वास्थ्य जो सही हो सकता है, सफाई हो सकती है इनकी, और कब्ज या फिर ऐसी पेट से रिलेटेड जो भारी भरकम समस्याएं हैं तो उनसे हमें राहत मिलती है। इसके अलावा जो शाम का जो हमारा भोजन है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, हल्का। और हल्के में फिर अब कुछ लोगों की सोच होती है दलिया ले ले, है ना, दलिये में फिर क्या डालते हैं, शक्कर, है ना। तो फिर शक्कर, फिर बिना शक्कर और वो, सॉरी, शक्कर डालते हैं, फिर ऐसे लगता है भी टेस्ट थोड़ा सा आया नहीं है तो घी डाल रहे हैं, है ना, देखो सर कह रहे हैं ना। तो फिर वो क्या है, क्या वो फिर हल्का रहा? नहीं रहा। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे फैमिली मेंबर पूछते भी हैं, बहुत सारे गेस्ट पूछते भी हैं, मैम दलिया ले लें शाम को, तो मैं बोलती हूँ भी हाँ आप दलिया ले सकते हो। फिर दूसरे दिन मैसेज आता है या कॉल आती है भी उसमें शक्कर ले लें, फिक्का तो टेस्ट ही नहीं लगता, या फिर उसमें हल्की चीनी मिला लें। फिर मैसेज आते हैं भी घी डाल सकते हैं क्या, तो फिर वो हल्का कहाँ से रह गया। तो ऐसा नहीं करना, हमने हल्का भोजन लेना है। और हल्का अगर कहें तो क्या हमारे शेक से हल्का कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि
जो भी भोजन लेते हैं उसको पचने में 48 घंटे से ज्यादा समय लगता है, अगर हम हेल्दी कोई भी डाइट लेते हैं तो। लेकिन जो शेक है इसका पचने का समय बहुत कम है, और प्रोटीन और फाइबर से रिच होता है ये, पाचन को भी ठीक करता है। डिटॉक्स डाइट लेने अगर इसको शामिल करते हैं ना डिटॉक्स करने के लिए, तो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है। और मील रिप्लेसमेंट है, बहुत ही शानदार है, तो इसको अपने कोच की गाइडेंस में आपने जरूर ऐड करना है। ये चार चीजें हैं जो बेसिक, अगर मैं कहूँ, एलो प्लस एलो कंसल्टेट हो गया, इसके अलावा जो फाइबर हो गया, और एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक और शेक, तो ये डिटॉक्स में बहुत हेल्प करेंगे। और बाकी आपको जो घर से पूरे करने वाली चीजें हैं वो बता दी गई है। तो ये था मेरा छोटा सा पार्ट, आपने आई होप ध्यान से सुना होगा। अगर स्वस्थ रहना है तो बॉडी को पुरजोर चलाते नहीं रहना, उसको डिटॉक्स भी करना जरूरी है, अंदर वाले पार्ट्स को आराम मिलेगा तो ही हम हेल्दी हैप्पी रह पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्साइटमेंट की ओर। सिस्टम से रिक्वेस्ट है एक बार हैंड डाउन कर दिए जाएं, जिनके भी कोई खुशी के राज हैं वो आ जाएंगे मेरी स्क्रीन पे। किसी का बर्थडे एनिवर्सरी कुछ नहीं है ना, बिजी महीना है ना, एग्जाम चल रहे हैं, है ना, रिजल्ट निकालना है। सभी बिजी है ना। तो बात करेंगे जो 8-10 दिन में 15 दिन में डिटॉक्स करते हैं ना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच्चे मन से आगे आना है, हैंड रेस करके, जो डिटॉक्स करते हैं उन्हीं से बात करेंगे। नहीं करते, करण सर नहीं करते, है ना, सर गर्दन हिला रहे हैं। मैं नीचे तक जाती हूँ एक बार स्क्रीन पे। कविता @UK, मैम डबल हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैम से करते हैं बात। कविता नाम से थे, मैं कोड नहीं देख पाई। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैम? बढ़िया। तो शेयर करें मैम कहाँ से लॉगिन है आप, और डिटॉक्स से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, तो बात करेंगे आपके रिजल्ट पे भी। जी मैम मैं शेयर करें। और आप, वेट लॉस किया, 8 आपकी इंच वॉइस कम। कट हो रही है मैम, वॉइस कट हो रही है, रिपीट करें मैम। 20 kg वेट लॉस किया, 8 इंच कम किए, और वीक में एक बार डिटॉक्स करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 kg तो अपने आप में बहुत है, 1.5 सिलेंडर लगभग निकाल दिया आपने। इतना वजन उठा के चल रहे थे, तो इस वजन को जैसे ही हटाया तो क्या चेंज आई मैम? मैडम एक तो एनर्जी बढ़ी है, और क्या कहते हैं, पहले जैसे पैर में दिक्कत हुई थी वो अब सही है, कमर में सही है, कमर दर्द रहता था। आप बेटर फील करते हो पहले से? तो आप अपने कोच का भी थैंक यू कर सकते हो मैम, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया है। ये मेरे कोच उदयकांत सर है, उनके लिए थैंक यू। बहुत ही शानदार, उदयकांत सर के खुद के बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, और आपको भी रिजल्ट दिलवाने में हेल्प की है, तो मैं भी थैंक यू करती हूँ क्लैपिंग के साथ। बहुत ही अमेजिंग जर्नी, थैंक यू मैम, थैंक यू बात करने के लिए। इसके अलावा Savitri @गीता मैम डबल हैंड रेज कर रहे हैं, इनसे करते हैं बात। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग जी मैम, शेयर करें कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? जी मेरा नाम सावित्री, मैं गांव रंधावा जिला सिरसा से बिलोंग करती हूँ। सर मैडम मेरे को यहाँ आई हुए 7 महीने हो गए, और मैं अपनी हेल्थ बहुत ही अच्छे से भाई एंजॉय कर रही हूँ। अब मेरी जिंदगी ऐसे लग रहा है, जीने का तरीका तो अभी मजा आया है, जिंदगी जीने का तभी है वो। पहले तो ऐसे ही थी जिंदगी, इतना बड़ा पेट, हाइट छोटी, और वजन भी ज्यादा मैडम, ये प्रॉब्लम थी। और यहाँ करके मैंने मेरा 24 किलो तो वजन कम कर लिया मैडम, 10 इंच कम कर लिए हैं। और बहुत हेल्थी इशू भी थे, जैसे एड़ियों का फटना, कमर में दर्द रहना, हाथों में दर्द रहना, ये भी बहुत ही
थी मैडम। फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे, गीता मैडम मिली मैम, उसको मैंने पूछा आप इतने मोटे थे कैसे मिले? बोला ऐसे ऐसे हेल्थ के अंदर आओ तो आपको पता चलेगा। फिर मैं ज्वाइन हुई मैम। फिर अब मैं 5-6 लोगों की हेल्प कर रही हूँ और रिजल्ट बहुत बढ़िया है मैम। बहुत ही और आज शानदार। हमारी एनिवर्सरी है मैम। अच्छा, और आज आपकी एनिवर्सरी है, लेकिन आप नीचे नीचे थे दिखाई दिए, तो सबसे पहले आपको हैप्पी एनिवर्सरी मैम। मैंने किया हमेशा था मैम स्वस्थ रहे, वो। खुश रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पूरे क्लब फैमिली मेंबर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक और यू। सर भी आते हैं क्या मैम क्लब में? नहीं सर नहीं आते मैम, वो बाहर ही रहते हैं। बच्चे आते हैं कभी कभी, उनमें तो आती ही हूँ मैम। ये आपका तो आने का ये और आपकी लगन मेहनत का कमाल है कि आपने इतना वेट, इतने इंचेस कम किया है। मैं तो सुनती रह गई, बहुत ही शानदार आपके रिजल्ट है। और गीता मैम का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आपको भी दिलवाया, तो थैंक यू गीता मैम के लिए, आपके लिए। बहुत ही शानदार आपकी जर्नी। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई एनिवर्सरी की। और उमा मैम से बात करेंगे। 1402 मैम का कोड है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, शेयर थैंक यू मैम करें कहाँ से इनवाइट बिलोंग कर। करते हैं? मैम मैं गंगानगर से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम है उमा। मेरे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी मैम, बहुत परेशान थी मैडम, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं तो ऐसे लग रहा था कि मैं तो अब आगे बढ़ूंगी नहीं, मैं यहीं से ख़त्म हो जाऊंगी। मैडम बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं, इतना परेशान थी मैडम मैं। मेरे को साल हो गया मैडम आए। मैं कॉन्स्टिपेशन में इतना परेशान थी कि 3-3 4-4 दिन जाना पड़ता था मैडम मेरे को। 3-3 4-4 दिन जाना पड़ता था प्लस। मैं ऐसे लगता था मैं चलूंगी नहीं, वैसे लगता है बस खत्म हो जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं जीऊंगी। मैडम धीरे धीरे करके मैं, मंजू मैडम मुझे मिली। मंजू मैडम ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे करके कमेटी है, आप आओ इसमें, आपको आराम आ जाएगा मैडम। फिर मैंने मैडम धीरे धीरे करके स्टार्ट किया मैडम। गॉड ब्लेस यू मैम, बहुत स्ट्रांग हो आप। इतनी आपकी जो मैं जानती हूँ आपको, जर्नी जो आपकी है वो बहुत ही दुख भरी है, लेकिन फिर भी अब आप शेयर करें, अब आपको कैसे लगता है मैम? मैडम बहुत अच्छा लगता है, अब जब से आई कमेटी मैडम, मैं डेली फ्रेश हो रही हूँ, आराम से सारे प्रोडक्ट ले रही हूँ। जितना कॉन्स्टिपेशन वाला मतलब प्रोडक्ट है, एलो कंसल्टेंट है, एलो प्लस है, एफ्रेस है, फार्मूला वन है, और भी और 2-3 प्रोडक्ट है मैडम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये सारे प्रोडक्ट मैडम ले रही हूँ, मेरे को बहुत फायदा है, बहुत फर्क है, मेरे को साल हो गया मैडम। तो आप थैंक यू बहुत करना ज्यादा। चाहोगे अपने कोच का? बहुत मेरे सर हैं मंजू मैम, सीनियर कोच है मीना रंजीत मैडम। बहुत मेरे को फर्क आ गया है, मैं समझ गई बस मेरे को जिंदगी मिल गई अब। मेरे को लग रहा है बस मैं ठीक हो जाऊंगी अब। अभी तक तो मुझे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लग रहा मैम, था मैं जीऊंगी नहीं। बिल्कुल जियोगे मतलब मैम। एक और हौसला बढ़ गया मेरा। बिल्कुल शानदार, बस बहुत ही सारा दिन अमेजिंग मैडम जर्नी सिर है मैम। दुखता रहता था। मैडम सारा दिन सिर दुखता रहता था ऐसे, मतलब कोई बोल देता तो मेरे को बहुत गुस्सा आती थी। इस सारी बॉडी में पेन रहता था, इतनी दर्द रहता था कि मैं, जैसे लगता था मैं चलूंगी नहीं। बच्चों से कहती तो तुम कर लो, मैं नहीं करती, मेरे से नहीं होएगा, ऐसे होता था बहुत ज्यादा। बस मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैडम। क्या बताऊँ आपसे, बस थैंक यू कर, कितना थैंक यू कर दूं, बस इतना ही कम है मैडम। मेरे ये सर, तो मेरे बहुत ही कोच हैं, अमेजिंग। बहन जी, कोच को मतलब थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू कोच को मेरे। कैसा लगा आपको? 3 रिजल्ट लिए हैं, जब सभी को अच्छा लगता है तो फिर हम क्या करते हैं? थैंक यू मैम बात करने के लिए, बहुत ही अमेजिंग जर्नी। और जब लाइफ एकदम से 360 डिग्री चेंज होती है ना, तो फिर इमोशंस दिल से बाहर आते ही आते हैं, है ना? तो बहुत ही शानदार। चलते हैं, अपने समय जो है वो हो गया है, और लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। नेक्स्ट जो भी बाद में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। प्यार के 2-4 दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। प्यार के 2-4 दिन 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन।